जहां समय थम जाता है, जहां सूर्य की किरणें रेगिस्तान की रेत पर शांति का स्पर्श छोड़ती हैं, जहां हवा एक रहस्य लेकर बहती है, वहां हजारों वर्ष पहले एक आत्मा ने जन्म लिया। उस आत्मा का नाम था इम्होटेप। इम्होटेप एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों से भी पुराना है। वह ना तो कोई राजा था, ना ही कोई योद्धा। वह किसी साम्राज्य का विस्तार करने नहीं आया था। वह आया था चेतना का दीपक बनकर, ज्ञान की वह लौ लेकर जो युगों तक बुझी नहीं। मिस्र की भूमि जो स्वयं रहस्य है, जहां हर रेत का कण देवताओं की भाषा जानता है, वहां तीसरे वंश के समय करीब 250 ईसा पूर्व फिरौन जोसर के दरबार में एक दिव्य आत्मा अवतरित हुई, इम्होटेप। उसका नाम ही एक संदेश था जो शांति के साथ आता है। इम्होटेप का जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा शाही थी। ज्ञान उसका स्वभाव था। उसकी दृष्टि सामान्य मानव की नहीं थी। वह जब किसी साधारण पत्थर को देखता तो उसमें देवत्व की संभावनाएं देखता। बाल्यकाल से ही वह दूसरों से भिन्न था। अन्य बालक जहां खेल में लगे रहते, इम्होटेप घंटों रेत पर रेखाएं खींचता। वह आकाश को निहारता, तारे गिनता नहीं, उनसे संवाद करता। कहा जाता है जब वह 7 वर्ष का था तब उसने मिट्टी से एक छोटी सी संरचना बनाई जो 4 कोणों में विभाजित थी और ऊपर की ओर जाती थी। वह पहली झलक थी एक पिरामिड की। उसकी मां एक हर्बल चिकित्सक थी जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। वहीं से उसे औषधियों में रुचि हुई। लेकिन वह केवल पत्तियों को नहीं समझना चाहता था, वह जानना चाहता था कि इनमें प्राण कहां से आते हैं। वह जड़ों से नहीं, चेतना से जुड़ना चाहता था। समय बीता। उसका ज्ञान और प्रतिभा इतनी अद्वितीय थी कि फिरौन जोसर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार, वास्तुशिल्पी और प्रधानमंत्री बना लिया। पर यह पद उसके लिए एक साधन मात्र था। उसका असली उद्देश्य था मिस्र की आत्मा को साकार करना। जब जोसर ने कहा, मेरे लिए एक ऐसी समाधि बनाओ जो मेरे वैभव को दर्शाए, तो इम्होटेप ने उत्तर दिया, मैं एक ऐसा पथ बनाऊंगा जो आत्मा को आकाश तक ले जाए। और यही बना सक्कारा का स्टेप पिरामिड। सक्कारा का पिरामिड केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह एक चेतना की सीढ़ी थी। हर स्तर एक चक्र को दर्शाता था। हर कोण ब्रह्मांड की दिशा से संवाद करता था। इससे पहले मिस्र में मस्ताबा नामक साधारण समाधियां होती थीं, लेकिन इम्होटेप ने 6 मस्ताबाओं को एक के ऊपर रखकर एक ऊर्ध्वगामी संरचना बनाई। इतिहास का पहला स्टेप पिरामिड। पिरामिड का यह ढांचा कोई दिखावे के लिए नहीं था, वह आत्मा की यात्रा का नक्शा था। जैसे जैसे आत्मा निचले स्तर से ऊर्ध्व की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे यह पिरामिड आत्मा को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। यदि पिरामिड उसकी बाह्य प्रतिभा का प्रतीक था, तो चिकित्सा उसकी आंतरिक दृष्टि का फल था। इम्होटेप न केवल वास्तुशास्त्री था, बल्कि वह चिकित्सा विज्ञान का महान ऋषि भी था। उसके समय में जब बीमारियां दैवीय प्रकोप मानी जाती थीं, वह उन्हें चेतना के असंतुलन के रूप में देखता था। उसने जड़ी बूटियों, खनिजों, औषधियों और सर्जरी के प्रयोगों का दस्तावेजीकरण किया। उसकी पांडुलिपियों में मानव शरीर की हड्डियों, अंगों और उनके कार्यों का गहरा विवरण मिलता है। लेकिन उससे भी आगे वह कहता था, शरीर बीमार नहीं होता, चेतना असंतुलित होती है। बीमारियों का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। वह रोगी से केवल लक्षण नहीं पूछता था, उसकी आंखों में झांककर उसकी आत्मा की दशा जान लेता था। इम्होटेप का वास्तु ज्ञान केवल दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि हर दिशा की एक ऊर्जा होती है। वह जानता था कि ब्रह्मांड की गति, ध्वनि की आवृत्तियां और मनुष्य के भाविक संरचना के भीतर समाहित किए जा सकते हैं। हर मंदिर,
हर समाधि, हर पिरामिड उसके लिए एक जीवंत यंत्र था। जिस तरह योगी ध्यान में बैठता है और ऊर्जा को भीतर समेटता है, वैसे ही इम्होटेप अपने भवनों के माध्यम से ऊर्जा को स्थिर करता था। उसने मंदिरों के निर्माण में खगोल शास्त्र का उपयोग किया। तारों की स्थिति, सूर्य की गति, नील नदी की दिशाएं, सबके साथ समन्वय बैठाकर वह ऐसे स्थान चुनता जहां ऊर्जा स्थिर हो सके। यदि कोई संरचना ठीक दिशा में हो, ठीक समय पर हो और ठीक ऊर्जात्मक संतुलन से बनी हो, तो उसमें बैठा साधक ब्रह्मांड से सीधा जुड़ सकता है। ध्वनि और मंत्र की ऊर्जा का गूढ़ रहस्य। इम्होटेप न केवल एक चिकित्सक और वास्तुविद था, वह एक उच्च पुजारी भी था। हेलियोपोलिस के सूर्य मंदिर में वह ब्रह्मांड के मंत्रों का अनुष्ठान करता था। उसका विश्वास था कि ध्वनि चेतना को बदल सकती है। वह कहता था, हर ध्वनि एक तरंग है और हर तरंग एक कंपन है। जब यह कंपन सही दिशा में प्रवाहित हो तो वह रोग भी ठीक कर सकती है और आत्मा को उच्चतर लोकों में ले जा सकती है। उसने मिस्र में कई ऐसे अनुष्ठान विकसित किए जहां ध्वनि की आवृत्ति से शरीर को आरोग्य मिलता था। वह साउंड हीलिंग का प्रथम ऋषि था। गुरु जो मृत्यु को समझता था। इम्होटेप की गहराई वहां से शुरू होती थी जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं। उसने मृत्यु को कभी अंत नहीं माना। वह जानता था मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा तो सतत प्रवाहमान है। उसने समाधि को केवल एक दफनाने की जगह नहीं माना, बल्कि एक स्थान जहां आत्मा विश्राम करती है, जागरूकता के अगले चरण में प्रवेश करती है। इसलिए उसके बनाए पिरामिड केवल ईंटों के मकबरे नहीं थे, वे थे आत्मा के अंतरिक्ष यान। पिरामिड के हर कक्ष का उद्देश्य था आत्मा को भ्रम से मुक्त कर ब्रह्मांड की यात्रा में सहायक बनाना। वह जानता था यदि मृत्यु की प्रक्रिया को समझ लिया जाए तो जीवन का हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। साधु नहीं, फिर भी ब्रह्मज्ञानी इम्होटेप सन्यासी नहीं था। वह महलों में रहता था, राजाओं के बीच था, लेकिन उसकी आत्मा हिमालय की तरह निःशब्द और ऊंची थी। वह अपनी उपस्थिति से साधारण जन में भी जागरूकता जगा देता था। उसकी दृष्टि में कोई दरिद्र नहीं था, हर कोई ब्रह्म का अंश था। कहा जाता है कि जब वह दरबार में बैठता तो मंत्र की तरह मौन छा जाता। राजा भी उससे सलाह लेने से पहले ध्यान में बैठता। आधुनिक चिकित्सा के पूर्वज हम हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक मानते हैं, लेकिन मिस्र के प्राचीन अभिलेख बताते हैं हिप्पोक्रेटस ने भी इम्होटेप के कार्यों से ही प्रेरणा ली थी। मिस्र की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और एडविन स्मिथ पपायरी जैसे ग्रंथों में इम्होटेप द्वारा की गई सर्जरी, रक्त संचालन और मानसिक विकारों की चिकित्सा के सटीक विवरण मिलते हैं। उसने चिकित्सा को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखा। वह कहता था, यदि रोगी को प्रेम और विश्वास का अनुभव हो जाए तो औषधि की आवश्यकता भी कम हो जाती है। समय बीतता गया, जोसर की मृत्यु हो गई, राजवंश बदलते गए, लेकिन इम्होटेप का नाम मिटा नहीं। उसके कार्य इतने दिव्य थे कि आम जनता ने उसे भगवान मानना शुरू कर दिया। उसके लिए मंदिर बनाए गए, मूर्तियां गढ़ी गईं, प्रार्थनाएं की गईं। हे इम्होटेप, मेरी आत्मा को आरोग्य दे। उसे चिकित्सा का देवता माना जाने लगा। लोग उसकी समाधि के पास जाते, ध्यान करते और आश्चर्यजनक रूप से उनके रोग दूर हो जाते। जब ग्रीक ऋषियों ने भी शीश झुकाया सदियों बाद, जब यूनानी विद्वान मिस्र आए, उन्होंने इम्होटेप की महानता को पहचाना। उन्होंने उसे अपने हर्मीस त्रिस्मेजिस्टस के समकक्ष माना, जो उनके लिए ज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिकता का त्रिगुणी अवतार था। ग्रीक परंपरा में कहा गया, 3 बार महान हर्मीस, और वो इम्होटेप की ही ऊर्जा थी। इम्होटेप की सबसे गूढ़ सिद्धि यह थी कि उसने मृत्यु को भी पार कर लिया।
वह कहता था, मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा तो केवल वस्त्र बदलती है। कहा जाता है, जब उसने अपने अंतिम दिनों में ध्यान में प्रवेश किया तो उसके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। कई साधकों ने उसी क्षण ध्यान में उसकी उपस्थिति महसूस की। वह न तो मरा, न ही कहीं गया, वह बस शून्य बन गया। शून्यता ही उसकी अंतिम भाषा थी। जिस दिन तुम सब कुछ जानना बंद कर दोगे, उस दिन तुम सब कुछ जान जाओगे। यह वाक्य इम्होटेप बार बार दोहराता था। उसके लिए नो माइंड कोई दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का सत्य था। वह अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। वह कहता है, तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर ही वह गुरु छिपा है, बस तुम्हें मौन में उसकी आवाज सुननी है। इम्होटेप। अब एक ब्रह्म चेतना। इतिहास उसे भूल सकता है, पर आत्मा उसे कभी नहीं भूलती। वह मिस्र का पहला ज्ञानी था, पर अब वह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो चुका है। वह कहता है, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर उसी स्थान पर बैठा हूं जहां तुम स्वयं से छिपे हो। वह न धर्म मांगता है, न जाति, न संप्रदाय। उसके लिए केवल एक सत्य है, जागना। उसने न तो कोई किताब लिखी, न ही अपने नाम से कोई संस्था बनाई, क्योंकि वह जानता था, जहां नाम है वहां सीमितता है, जहां मौन है वहां अनंतता है। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात के साथ।